नमस्ते, मेरा नाम अमीश अग्रवाल है। मैं दिल्ली में लॉ प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने सोचा मैं बताऊँगा आप लोगों को आज लोन्स के बारे में, और स्पेशली जब फ्रेंडली लोन्स दिए जाते हैं या कोई छोटे मोटे बिजनेस लोन्स दिए जाते हैं और हम उनको वापस नहीं ले पाते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, कहता है कि कुछ साल पहले कुछ लाख रुपए उसने अपने दोस्त को कैश दिए थे। अब वो कहता है उसके पास इस कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत मंदी चल रही है, तो वो अब क्या करे। उसने मुझसे पूछा, मुझे उसको समझाना पड़ा कि एक कैश लोन को प्रूव करना कोर्ट के अंदर बहुत ही मुश्किल होता है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो एक हर चीज़ हमको हमेशा याद रहनी चाहिए, अगर हम कभी भी कोई लोन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम 10 साल 20 साल या 30 साल बाद वो लोन वापस मांग सकते हैं। अगर हमने बैंक ट्रांसफ़र भी किया वो लोन, लिमिटेशन एक्ट इंडिया का एक कानून है, पूरी दुनिया में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है जो कहता है कि अगर आपने कभी किसी को पैसे दिए हैं तो आपको वो, या फिर किसी भी चीज़ में प्रॉपर्टी पे हक है या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी डिस्प्यूट है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ज़िंदगी भर आगे तक का मेरा राइट रहेगा वो करने का। कानून हर दुनिया के हर देश में एक ये कानून है कि अगर आपका कोई हक है तो आपको इतने टाइम के अंदर वो हक आपको मांगना पड़ेगा कोर्ट में जाके, लॉ ऑफ लिमिटेशन। और इसलिए मैंने इस क्लाइंट को समझाया कि जिस दिन तुमने लोन दिया है, अगर तुम्हारा रिटर्न एग्रीमेंट है कि इस तारीख को ये पेएबल होगा बैक लोन, तब तुम ये ज़रूर जिस दिन वो पैसा ड्यू हो गया था उस दिन से 3 साल का समय होगा तुम्हारे पास केस फाइल करने के लिए। और अगर तुमने लोन दिया और कोई फ्यूचर डेट नहीं दी है तो तुम मान के चलो कि जिस दिन तुमने लोन दिया उसके 3 साल के अंदर अंदर तुमको अपना दावा कोर्ट के अंदर फाइल करना पड़ेगा। नहीं किया, 3 साल के बाद गए इन दोनों में से किसी भी केस के अंदर, तो कोर्ट कहेगी योर क्लेम इज़ बार्ड बाय लिमिटेशन, जिसका मतलब ये है कि आपका हक शायद होता भी तब भी, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ये कहता है तुमने जो लिखा है उसके हिसाब से अगर ये चीज़ हो चुकी है कि टाइम निकल चुका है तो अब आपका क्लेम जो है एंटरटेन नहीं होगा। दूसरी बात, ऑफ कोर्स मैंने उसको यही समझाई कि अगर तुम किसी को कैश देते हो लोन तो उसको प्रूव करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक और तरीका ये होता है कि मैसेज ले लो, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे ईमेल पे, चाहे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा लो अबाउट द पेमेंट ऑफ द कैश, बट उसमें भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर कोशिश करो, अगर हो सके, अगर वाइट का पैसा है तो हमेशा ट्रांसफ़र करो रादर दैन। और इसमें भी, इस सिचुएशन में भी, जो मेरा क्लाइंट है उसने बैंक अकाउंट में से पैसे कैश निकाले, फिर उसको अपने दोस्त को हाथ में दिए, और उसने फिर उसका क्या किया उसका उसको कोई आइडिया नहीं है। और वो कहता है, ऑफ कोर्स क्लाइंट का रीजनिंग ये है कि मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त था, मुझे कभी लगा नहीं ऐसी कभी दिक्कत होगी, हमने लाखों रुपए पहले भी इन्वेस्ट किए थे। उससे एक और लेसन याद आता है कि चाहे पहले कुछ भी चीज़ें अच्छी हो या बुरी हो, चाहे कैसी भी रही हो, आप मान के चलो कि कोई भी दिन ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर फिर वापस ऊपर बना सकती है। और जिस दिन ऐसा हुआ, सारे सगे, सारे बढ़िया, सबसे बढ़िया से बढ़िया दोस्त सब चले जाते हैं। हमेशा याद रखिए, पैसे का लेन देन, मैं तो वही चीज़ आपको बोलूँगा जो मेरे किसी एक रिलेटिव ने मुझे काफ़ी साल पहले समझाई थी। अगर किसी को लोन दो तो ये समझ के दो कि वो पैसा कभी वापस आने नहीं वाला। अगर तुम्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं है तभी तुम वो पैसा दो, और ये सोच के दो कि मेरे पास ये पैसा कभी वापस नहीं आना। अगर वापस आ गया तो चलो जी बोनस है, नहीं तो मान के चलो कि वो दान कर दिया। इसीलिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो पैसा हमें वापस चाहिए तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए अगर पैसा देते भी हो तो ये हमेशा सोच के दो कि जी ये हमको पैसा मिलने में थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होगी। और अगर बिज़नेस में दे रहे हो और या फिर किसी और पर्पस के लिए दे रहे हो तो आपको उसमें फिर अपना कॉन्क्रीट एक वो बनाना चाहिए कि हाँ जी ये पर्पस है, ये अग्रीमेंट है, इस तारीख को दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आगे जाके उसमें भी दिक्कत पड़ सकती है। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको याद रखना चाहिए लोन और पैसे के लेन देन में, बट ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है पैसे देने से पहले। मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करी जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा नाम अमीश अग्रवाल, मैं हूँ एक एडवोकेट, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।